हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। दोस्तों, जनरल साइंस के 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये जो सीरीज है, इसमें हम एक सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका सेकंड सेट सॉल्व करने वाले हैं। जनरल साइंस की मोस्ट टॉप 30 क्वेश्चंस आपको मैं इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कराऊंगा, जो कि एक MCQs बेस्ड प्रैक्टिस सेट होगा। इसकी जो PDF है वो आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? रदरफोर्ड, डाल्टन, चैडविक या फिर बोहर? तो परमाणु सिद्धांत के जो जन्मदाता हैं वो हैं डाल्टन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कृत्रिम उर्वरक में सामान्य रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस के साथ कौन सा तत्व मिलाया जाता है? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, वेरियम? तो देखिए, कृत्रिम उर्वरक में हम सामान्य रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ जो तत्व मिलाते हैं वो है पोटेशियम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। यह सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो देखिए, इस सिद्धांत को देने वाले सर्वप्रथम जो भूगोल वैज्ञानिक थे वो थे कोपरनिकस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर फोर, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? सूर्य का प्रभाव, पृथ्वी की घूर्णन गति, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्रीय बल या अपकेंद्रीय बल से? तो देखिए, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का जो प्रमुख कारण होता है वह सूर्य और चंद्रमा के बीच जो गुरुत्वाकर्षण का संयुक्त प्रभाव होता है वह इसका कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, दही को बिलोकर मक्खन निकाला जाता है। इसमें भौतिकी के किस सिद्धांत का यूज किया जाता है? तो देखिए, दही को बिलोकर जब मक्खन निकाला जाता है तो इसमें जिस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है वो आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं विसरण, निस्तारण, अपकेंद्रण और अपोहन। तो देखिए, इस विधि को हम कहते हैं अपकेंद्रण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जेट इंजन भौतिकी के किस सिद्धांत पर आधारित होता है? जो आपने जेट इंजन देखे हैं ये फिजिक्स के किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, रैखिक संवेग संरक्षण या फिर कोणीय संवेग संरक्षण? तो देखिए, जेट इंजन जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वो आपका रैखिक संवेग संरक्षण होता है। लीनियर मोमेंटम ये इसमें होता है संरक्षण। अगला क्वेश्चन है 7, ग्रहों की गति संबंधित नियम किसने प्रतिपादित किए थे? जो ग्रहों की गति है उससे संबंधित नियम किसने प्रतिपादित किए थे? ऑप्शन हैं न्यूटन, आवोगाद्रो, कोपरनिकस या फिर केपलर? तो देखिए, ग्रहों की गति संबंधी जो नियम देने वाले वैज्ञानिक थे वह थे केपलर, खगोल शास्त्री कहते हैं इनको। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है? आपके ऑप्शन हैं परावैगनी, अवरक्त यानी इंफ्रारेड, दृश्य प्रकाश या गामा किरण? तो देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है वह विद्युत चुंबकीय तरंग है अवरक्त यानी इंफ्रारेड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? आपके ऑप्शन हैं प्रेरक यानी इंडक्टर, डायनामो, ट्रांसफार्मर या फिर मोटर? तो देखिए, जो युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है उसे हम कहते हैं मोटर। 9 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखिए, जब भी हमें अपने घर में पानी की टंकी में पानी चढ़ाना होता है तो हम मोटर को चलाते हैं, जिससे विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, यानी पानी नीचे से ऊपर तक टंकी में जाता है। तो इस तरह से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर के द्वारा बदला जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10, गन मेटल धातु किसके मिश्रण से बनती है? तो देखिए, गन मेटल एक मिक्सचर धातु होती है, मिश्र धातु होती है। ये किसके मिश्रण से बनती है आपको बताना है। ऑप्शंस हैं निकिल, टिन और तांबे के मिश्रण से, तांबा, फास्फोरस और निकिल, मैग्नीज, फास्फोरस और निकिल, तांबा, टिन और जिंक? तो देखिए, ये जो गन मेटल धातु है ये तांबा, टिन और जिंक के मिश्रण से बनाई जाती है। इनका एक निश्चित इसमें प्रतिशत होता है जिससे गन मेटल धातु का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भोपाल गैस त्रासदी में किस खतरनाक गैस का रिसाव हुआ था? आपके ऑप्शन हैं बेंजीन पेरोक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड,
MiC भी जिसे कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भोपाल गैस त्रासदी में जिस खतरनाक गैस का रिसाव हुआ था उसे मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी MiC कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। नाभिक रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं शीतलक, मंदक, अयस्क या फिर ईंधन। तो देखिए नाभिक रिएक्टर में भारी जल का जो प्रयोग है वो एक मंदक के रूप में किया जाता है, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर में जब रिएक्शंस काफ़ी तेज होने लगें और हमें उसे नियंत्रित करना हो तो वहाँ पर हम भारी जल का उपयोग मंदन के लिए करते हैं। रिएक्शन में मंदन यानी रिएक्शन स्लो हो, इसलिए हम वहाँ पर भारी जल का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13। न्यूट्रॉन कण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो देखिए आपके ऑप्शन हैं जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड, बोहर और न्यूटन। तो देखिए न्यूट्रॉन कण की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो जेम्स चैडविक थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस तत्व की प्रकृति अनुचुंबकीय है? ठीक है, फेरोमैग्नेटिक। किस तत्व की जो प्रकृति है वो चुंबकीय है, अनुचुंबकीय यानी चुंबक से चिपकती है? ऑप्शन नंबर आपका ए है लौह, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और अमोनिया। तो आप जानते हैं कि देखिए जो आपका प्रकृति में तत्व है अनुचुंबकीय वो आपका है लौह। ऑप्शन नंबर ए 14 का करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? आपके ऑप्शन हैं सोना, चांदी, तांबा और जस्ता। तो देखिए जो धातु विद्युत की सबसे अधिक सुचालक है वो आपकी है चांदी। ठीक है, उसके बाद सारी धातुएं इससे कम सुचालक होती हैं, विद्युत की होती हैं पर कम होती हैं। चांदी ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, सर्वाधिक सुचालक। देखिए यहाँ पर हम साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। ये सीरीज हमारी 1000 क्वेश्चन सॉल्व कराएगी जो आपके आने वाले RRB, NTPC, ग्रुप डी और अन्य सभी वनडे एग्जाम्स जहाँ पर आपसे साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो को देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके और शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है रक्त यानी ब्लड का pH मान कितना होता है? आपके ऑप्शन हैं 5.4, 6.2, 7.2 और 7.4। तो देखिए ब्लड यानी रक्त का जो pH वैल्यू होती है वो होती है 7.4, यानी ये क्षारीय होता है ब्लड। जीरो से लेकर 6 तक आप देखेंगे तो ये अम्लीय होता है और 7 पर न्यूट्रल होता है, कोई भी जो हमारा द्रव हो, और 7 से 14 तक ये हमारा क्षारीय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? आपके ऑप्शन हैं निलंबन, जैल, पायस या फिर झाग। तो देखिए दूध हमारा एक पायस होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अम्लीय विलयन में डुबाए जाने पर नीले लिटमस पेपर का रंग कैसा हो जाता है? जब हम एसिडिक विलयन में किसी नीले लिटमस पेपर को डुबाएंगे तो उसका रंग कैसा होगा? आपके ऑप्शंस हैं लाल, काला, श्वेत और पीला। तो देखिए आपका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जब भी किसी एसिडिक विलयन में नीले लिटमस पेपर को डुबाएंगे तो उसका जो कलर हो जाता है वो लाल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जो अल्जाइमर रोग होता है उसमें ह्यूमन बॉडी का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन है आपके कान, मस्तिष्क, आँख या पेट। तो देखिए अल्जाइमर में आपका जो अंग प्रभावित होता है वह है मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? वसा या फिर फैट से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से या फिर विटामिन से। तो देखिए बॉडी में जो ऊतकों का निर्माण होता है वो होता है प्रोटीन्स से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21। लार यानी सलाइवा किसके पाचन में सहायक होती है? आपके ऑप्शन हैं स्टार्च, मंड, प्रोटीन या फिर वसा। तो देखिए जो लार हमारी होती है सलाइवा वो प्रायः जो मुख्यतः उपयोगी होती है वो स्टार्च के पाचन में हेल्पफुल होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का यूज किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं तांबा, निकल, लोहा या फिर कोबाल्ट।
तो देखिए जब भी हम विद्युत चुंबक बनाते हैं तो इसे बनाने के लिए हम लोहे का उपयोग करते हैं, नर्म लोहे का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 23, विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं बैरोमीटर, अल्टीमीटर, अमीटर या फिर एनीमोमीटर। तो देखिए विद्युत धारा को मापने के लिए हम जिस उपकरण या फिर यंत्र का प्रयोग करते हैं वो होता है एमीटर। और इसी के साथ साथ जब हम किसी विभव को मापते हैं तो वहाँ पर विभव मापी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, माइका यानी अभ्रक का प्रयोग किस काम में किया जाता है? देखिए आपके ऑप्शंस हैं भट्टियों में ईंट के निर्माण में, विद्युत उद्योग में, फौलाद उद्योग में, शीशे व मिट्टी के बर्तन उद्योग में। देखिए माइका यानी कि अभ्रक का प्रयोग हम विद्युत उद्योग में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 25, हैजा किसके कारण फैलता है? आपके ऑप्शंस हैं जीवाणु के कारण या फिर विषाणु, फफूंद या फिर शैवाल। तो देखिए हैजा फैलने का जो मुख्य कारण होता है वो होता है जीवाणु, यानी कि जिसे हम जीवाणु होता है, ये बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल का एक उदाहरण है? आपके ऑप्शंस हैं कोक, प्राकृतिक गैस, कोयला गैस या फिर उत्पादक गैस। तो देखिए जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल का जो मेन यहाँ पर उदाहरण है वो है कोयला गैस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, संवेग की वही इकाई है जो डैश की है। आपके ऑप्शंस हैं बलाघूर्ण, बलयुग्म, आवेग या संवेग। तो देखिए संवेग तो कट जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर इन तीन में से आपको चुनना है कि संवेग की वही इकाई है जो किसकी है? आवेग की। आवेग और संवेग की इकाइयाँ बराबर होती हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? तो देखिए जो हमारा अर्थ है, अर्थ के सेंटर यानी केंद्र पर पृथ्वी का गुरुत्व बताना है। ऑप्शंस आपके हैं अनंत 9.8 मीटर पर सेकेंड, शून्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अर्थ के सेंटर पर जो गुरुत्वीय त्वरण जी होता है उसका मान होता है शून्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, वह धारा जो नियत समय अंतराल पर अपनी दिशा बदल लेती है क्या कहलाती है? आपके ऑप्शंस हैं प्रेरित धारा, प्रत्यावर्ती धारा, डिस्च धारा या फिर व्युत्पन्न धारा। तो ऐसी धारा जो नियत टाइम अंतराल पर, समय अंतराल पर अपनी दिशा बदले, ऐसी धारा को हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, ऑल्टरनेटिव करंट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 एंड द लास्ट क्वेश्चन है, बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली विद्युत धारा की वोल्टता को स्थिर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं डायनामो, अमीटर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर। इन चारों में से आपको सही आंसर बताना है। तो बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली विद्युत धारा की वोल्टता यानी विभव को स्थिर करने के लिए हम प्रयोग करते हैं ट्रांसफार्मर का, जो कि आपने देखे होंगे ट्रांसफार्मर रखे होते हैं। तो ट्रांसफार्मर के बाद विद्युत हमारे घर में आती है एक लिमिटेड विभव अंतराल पर। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी है। यहाँ पर हमने 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। ये सेट सेकंड था। देखिए यहाँ पर आपको आंसर की भी दी हुई है। इस पीडीएफ और इस आंसर की को आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल परीक्षा ई क्लासेस आप जैसे ही डालेंगे टेलीग्राम पर, यहाँ पर आपको ज्वाइन करना है। वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 1 से लेकर 30 सभी क्वेश्चंस के आंसर भी मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, जिससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इस पीडीएफ पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें।